आज से लेकर इतिहास तक कई ऐसी खोजें और आविष्कार हुए हैं जिन पर लोगों ने विश्वास नहीं किया और उनका मजाक उड़ाया, जब तक उन चीजों ने उनकी सोच को गलत नहीं ठहरा दिया। पर कुछ आविष्कारों को हमेशा के लिए लोगों की नजरों से दबा दिया गया। इसकी वजह थी या तो दूसरी कंपनियों को होने वाला उनसे नुकसान, या हो सकता है कि इन आविष्कारों को उन्होंने किसी तरह का खतरा मान लिया था। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही छुपा दिए गए आविष्कारों के बारे में जो दुनिया बदल सकते थे। एंटी ग्रेविटी डिवाइस। सन 1920 में थॉमस टाउनसेंड ब्राउन ने एक्सरे वैक्यूम ट्यूब्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने तरह तरह के इलेक्ट्रिक करंट उस ट्यूब से गुजारे और उन्होंने पाया कि उस ट्यूब का वजन हल्का हो गया था। ब्राउन के हिसाब से उन्होंने बिजली की बदौलत गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी को प्रभावित कर दिया था, पर उनके साथ काम करने वाले लोगों ने इस बात को हल्के में लिया और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले 30 साल तक ब्राउन ने अपने इन सिद्धांतों पर जम के मेहनत की, जब तक उन्होंने 50 के दशक में आखिरकार खुद की बनाई हुई एक धातु की तस्तरी को बना लिया, जिसमें अच्छी खासी तादाद में एंटी ग्रेविटी गुणों को पैदा करने की क्षमता थी। ब्राउन का ये आविष्कार विवादास्पद इसलिए बन गया था क्योंकि बाकी लोग और खुद ब्राउन ये विश्वास कर रहे थे कि इस आविष्कार से अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स यानी यूएफओस की मौजूदगी और उनसे जुड़ी घटनाओं को ठीक तरह से समझा और उनकी मौजूदगी पर यकीन किया जा सकता है। इस आविष्कार की सफलता से खुश होकर ब्राउन इसको अमेरिकन सरकार और पेंटागन के सामने लाए, पर किसी तरह की मदद या समर्थन मिलने की बजाय ब्राउन के रास्ते में रुकावटें आती चली गईं। कुछ सिद्धांतकार ये मानते हैं कि ब्राउन का यह आविष्कार यूएस मिलिट्री के खुद की एंटी ग्रेविटी पे चल रहे एक्सपेरिमेंटों के लिए खतरा बन गया था, इसीलिए जानबूझकर ब्राउन को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। पूरी जिंदगी ब्राउन अपने इस आइडिया पर चीज़ों को बनाने का प्रयास करते रहे, पर किसी ने भी उनको सीरियसली नहीं लिया। 1985 में ब्राउन की मौत हो गई और उनके सारे प्रयोग, विचार और योजनाएं उनके परिवार के पास ही रह गईं। क्लाउड बस्टर। सन 1953 में अमेरिका के मैने राज्य की ब्लूबेरी नाम के फलों की फसलों को जब सूखा पड़ जाने की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा, तब डॉक्टर विल्हेल्म नाम के एक आविष्कारक ने एक मशीन से इस जगह पर नकली बारिश करवा दी थी, जिस मशीन का नाम क्लाउड बस्टर था। और इसके बाद जहां भी बारिश को लाना होता था, डॉक्टर विल्हेल्म को इसके लिए बुलाया जाता था। द बेंगोर डेली न्यूज़ के अखबार के मुताबिक क्लाउड बस्टर नाम की इस मशीन को जब बारिश लाने के लिए उस जगह पर लगा दिया जाता था, तो कुछ ही घंटों में उस जगह पर अच्छी खासी बारिश हो जाती थी, बिना ही किसी बारिश वाले मौसम या मौसम के पूर्वानुमान के, जब बारिश होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही होती थी। पर सन 1954 में सरकार ने इस वैज्ञानिक के कामों पर पूरी तरह से रोक लगा दी, जब डॉक्टर विल्हेल्म को एक टेलीफोन बूथ जैसी दिखने वाले डिब्बे को बेचे जाने का दोषी पाया गया, जिसको लेकर डॉक्टर विल्हेल्म ने दावा किया था कि यह मशीन खांसी, जुकाम और नपुंसकता को हमेशा के लिए ठीक कर सकती है। एफडीए के रूल्स का उल्लंघन यानी वायलेशन करने पर डॉक्टर विल्हेल्म को जेल भेज दिया गया, जहां कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर डॉक्टर विल्हेल्म के सारे आविष्कारों और उनके पुर्जों को, साथ ही में उनसे संबंधित सारे कागजातों को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया गया। कैंसर ठीक करने की एक जादुई दवा। सन 2001 में नोवा स्कॉटियन रिक सिम्पसन नाम के एक आदमी ने पाया कि उनके शरीर के एक भाग में कैंसर से बना धब्बा अचानक से गायब हो गया, जब उन्होंने मारीजुआना से तैयार किया गया एक तेल उस जगह पर लगाया था। उस दिन के बाद से इसी तरीके ने कैंसर के हजारों मरीजों को एकदम से ठीक कर दिया, और ये बहुत बड़ी जीत थी कैंसर के खिलाफ। स्पेन के रिसर्चरों ने कंफर्म किया कि THC नाम का एक एक्टिव कंपाउंड मारीजुआना में पाया जाता है, जो ब्रेन ट्यूमर्स की सेल्स को ख़त्म कर देता है। साथ ही में ब्रेस्ट, पैंक्रियाटिक कैंसर और लीवर ट्यूमर्स को भी मात देने की क्षमता रखता है। पर यूएस के फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मारीजुआना को फर्स्ट ड्रग की श्रेणी में रख दिया, मतलब कि मारीजुआना को किसी भी तरह की दवाई में बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था।
वहीं उन्होंने कोकीन और मिथापेंथामाइन नाम की ड्रग्स को सेकंड क्लास में रखा और इनका इस्तेमाल आज भी कई पेन किलर्स और नींद की दवाइयों में किया जाता है। सोचने वाली बात है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम मारिजुआना का इस्तेमाल करने लगें और उसके धुएं के छल्लों को बनाकर उड़ाने लगें। पर वो ऐसी कौन सी चीज़ और तरीका था जिससे नोवा स्कॉटियन और उसके जैसे हजारों कैंसर के मरीजों का कैंसर जड़ से ख़त्म हो गया था, जिसमें मारिजुआना का इस्तेमाल किया गया था। उस दवा के फॉर्मूले को हमेशा के लिए दबा दिया गया। क्रोनोवाइजर। अब ये आविष्कार बाकी के आविष्कारों से काफ़ी हटकर है। क्या हो अगर आपके पास ऐसी मशीन हो जिसको आप चश्मे की तरह पहन के भविष्य में होने वाली चीज़ों और बीत चुकी घटनाओं को समय में पीछे जाकर देख सकें। एक इटालियन पुजारी जिनका नाम फादर पेलेग्रिनो मारिया एर्नेटी था, उन्होंने सन 1960 के दशक में दावा किया कि उन्होंने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया है जिससे उन्होंने लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का क्रूसीफिक्शन होते हुए देखा है। यानी उन्होंने उस मशीन को पहनकर ऐसे समय को देखा जिस समय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट को सजा दी जा रही थी। उन्होंने बताया कि ये मशीन मानव इतिहास के किसी भी बीते हुए समय को दिखा सकती है, बस उस समय हो चुकी घटनाओं के और उस समय निकले वाइब्रेशन से तालमेल बैठाना पड़ता है जो हर एक क्रिया या कार्य से उत्पन्न होते हैं। फादर के इस आविष्कार को बनाने की टीम में वही बिल्डर्स और एक्सपर्ट्स मौजूद थे जिन्होंने पहले एटॉमिक बॉम्ब को बनाने में भी हिस्सा लिया था। पर मरते समय फादर ने ये मान लिया कि उन्होंने लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के क्रूसीफिक्शन और प्राचीन ग्रीस की घटनाओं को देखे जाने की जो बातें बताई थी वो मनगढ़ंत थी। पर फिर भी उन्होंने बताया कि ये क्रोनोवाइजर एकदम बेकार की चीज़ नहीं है, बल्कि इससे वाकई में भविष्य में होने वाली घटनाओं का पता लगाया जा सकता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्टों का मानना है कि असली क्रोनोवाइजर आज के समय में वेटिकन सिटी में मौजूद है। द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक कार शायद दुनिया का सबसे खूंखात और फेमस इन्वेंशन, जिसका आविष्कार कारों का उत्पादन करने वाली कंपनी जनरल मोटर्स ने किया था। आखिर इस कार को रिलीज क्यों नहीं होने दिया गया और क्यों इसे दबा दिया गया? इस कार का नाम EV1 रखा गया था, जो दुनिया की पहली बिजली से चलने वाली कार थी। इनको 90 के दशक के अंत में 80 EV1 कारों को मार्केट में लाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन जनरल मोटर्स ने इस कार को बनाना सन 1999 में बंद कर दिया। ये बहाना बताकर कि इसके खरीदार इस गाड़ी से नाखुश थे, क्योंकि इस गाड़ी को एक लिमिटेड दूरी तक जाकर फिर से चार्ज करना पड़ता था, जिससे कंपनी को घाटा होने लगा था और वो इसे आगे नहीं बढ़ा सके। पर इस बात को लोग कंपनी का सिर्फ बहाना मानते हैं और उनका कहना है कि जनरल मोटर्स पे कई तेल कंपनियों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया था, जिन तेल कंपनियों को अरबों का नुकसान होने वाला था इस टेक्नोलॉजी से, क्योंकि इन इलेक्ट्रिक कारों को मार्केट पे कब्जा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसीलिए जनरल मोटर्स ने ना ही सिर्फ इन गाड़ियों को बनाना बंद कर दिया, बल्कि जितनी भी गाड़ियां उनके पास बची थीं उन सबको तबाह कर दिया। द 99 मील पर गैलन कार ऑटोमोबाइल्स की फील्ड में क्रांति ला देने वाली ये गाड़ी, जिसका नाम 99 मील पर गैलन कार था। इसका नाम ये इसलिए रखा गया था क्योंकि ये एक गैलन में 99 मील का सफ़र तय कर सकती थी, जिसका मतलब है करीब 3.5 लीटर में 160 किलोमीटर, वो भी डीजल में। ये टेक्नोलॉजी कई दिन तक कंपनी के पास रही, पर आखिरकार इस पे सन 2000 में रोक लगा दी गई और मार्केट से इसे बाहर निकाल दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपी थी कि दुनिया भर में इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेने पर कि ये गाड़ी 99 मील पर गैलन से भी ज़्यादा का माइलेज दे रही है, जिसे वोल्क्सवागन कंपनी ने बनाया था और इसका नाम लूपो था। लूपो को सन 1998 से 2005 तक बेचा गया, पर फिर से दूसरी कंपनियों को घाटा ना हो जाए इसलिए इसे मार्केट में लाने से रोक दिया गया, ये बताकर कि अमेरिकियों को ज़्यादा माइलेज देने वाली गाड़ियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। गाड़ी को पानी से चलाना सुनने में ये एक मजाक जैसा लगता है कि पानी से भी गाड़ी चल सकती है, पर एक ऐसा आविष्कार वाकई में हुआ था जिसे स्टेन मेयर्स नाम के एक इंसान ने बनाया था। इस गाड़ी का नाम था ड्यून बगी, जिसका माइलेज था 100 माइल पर गैलन,
यानी 4 लीटर पानी में 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा का माइलेज, जो वोल्क्सवैगन की इलेक्ट्रिक कार को भी कोसों दूर पीछे छोड़ देती है, क्योंकि इसमें सिर्फ पानी भरा जाता था। इस आविष्कार के बारे में और भी बातें पता चलती अगर मेयर की मौत दिमाग की नसों के फट जाने से ना हो गई होती तो। मेयर की मौत की घटना बहुत संदिग्ध थी। गुप्त बातों से पता चला कि मेयर को जहर दे दिया गया था, क्योंकि इस आविष्कार का पेटेंट उन्होंने दूसरों को बेचने से मना कर दिया था, या उन्होंने इस काम को रोकने से मना कर दिया था। इस कार के इंजन में एक फ्यूल सेल को लगाया गया था, जिसमें वो पानी को उसके कंपोनेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग हिस्सों में बांट देता था। जला हुआ हाइड्रोजन कार में ऊर्जा पैदा करने का स्रोत था, जो इस कार को पानी से चलने लायक बना देता था। मेयर की मौत हो जाने के बाद इस साजिश के डर से मेयर के जितने भी लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े थे, वो इस आविष्कार को लेकर हमेशा के लिए दुनिया से कट गए। निकोला टेस्ला की फ्री एनर्जी। निकोला टेस्ला बिना ही किसी डाउट या संदेह के एक जीनियस थे। उनके आविष्कारों को और उनके नाम को लोगों ने दबाने की कोशिश की, पर आज के समय में हम निकोला टेस्ला और उनके आविष्कारों के बारे में जागरूक होते जा रहे हैं। निकोला टेस्ला ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को जन्म देने का सपना देखा था, जिससे लोगों को फ्री में अनगिनत यानी अनलिमिटेड बिजली, एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जा सके। निकोला टेस्ला ने एक ऐसे तरीके को खोज निकाला था जो वातावरण में चारों तरफ फैली हवा से गर्मी सोख सकती थी, जो हवा में मौजूद सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा से लगातार बिना रुके काम कर सकता था। निकोला टेस्ला ने इस पर कई साल काम किया और करते रहे, इसकी कमियों को दूर करने के लिए। निकोला टेस्ला का यह प्रयास था जिसमें वो इस दुनिया के लोगों को मुफ्त में बिजली देने जा रहे थे। उसका नाम था वर्ल्ड टावर सिस्टम, जिसका तरीका था लोगों को असीमित इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली उपलब्ध कराना, ज़मीन के जरिए, वो भी बिना किसी तरह के तारों या केबल वायर्स का प्रयोग किए। जेपी मॉर्गन, जो टेस्ला की रिसर्च पे पैसा खर्च कर रहे थे, उन्हें जब पता चला कि इस प्लानिंग के चलते उन्हें फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो जाएगा, क्योंकि लोग हर बिजली के वॉट पर बिजली का बिल भर रहे थे, और बिजली के फ्री हो जाने पर तो बिजली कंपनियां बंद होने के कगार पे पहुंच जाएंगी। इस डर के चलते जेपी मॉर्गन ने निकोला टेस्ला के इस सपने को पूरा नहीं होने दिया और निकोला टेस्ला के पहले ही प्रयास को आगे नहीं बढ़ने दिया, जिसके लिए टेस्ला का वार्डनक्लिफ नाम के टावर का निर्माण हो रहा था। वो अधूरा ही रह गया। पर दुनिया को फ्री में, मुफ्त में बिजली मुहैया कराने का सपना आज भी जिंदा है, जो इस दुनिया में बढ़ती हुई गरीबी की कमर तोड़ सकता है। इस वीडियो में इतना ही, और मैं आता हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी डिस्कवर विद विक पे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मैं विक्रम सिंह चलता हूँ यहाँ से। नमस्कार।